गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग प्रॉपर्टीज या तो केमिकल प्रॉपर्टी होता है या तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को बिना किसी चेंजेस के, यानी कि बिना कोई चेंज किए उसको ऊपर से जो भी ऑब्जॉर्व करेंगे, ओके तो उसको बोलेंगे कि वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कि इसका कलर कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, देखने में डेंसिटी कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ओके, अपीयरेंस देख करके जो भी हम लोग उसको जज करते हैं, जो भी ऑब्जर्व करते हैं, वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा अलग होता है, उसमें हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो क्या अगर नया प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ नया प्रोडक्ट बनता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, कि कुछ नया प्रोडक्ट हो रहा है उससे रिएक्ट करके। लेकिन अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो वो कौन कौन सी चीज़ें हम देखेंगे। पहला हमारा देखेंगे कि फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कि कैसा है, ओके सॉलिड है, लिक्विड है, कि क्या है। तो यूजुअली जो हमारा मेटल होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, मर्क्यूरी को छोड़ करके। रूम टेम्परेचर पे अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये उसका कह सकते हो सिंबल होता है, मर्क्यूरी का एमलगम लिखते हैं Hg। ओके, तो मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होगा एट द टेम्परेचर ऑफ 20 to 25। हार्डनेस की बात करें तो सारे मेटल जो होते हैं सोडियम, पोटेशियम और रुबेडियम, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सारे हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, मतलब पूरी हार्ड होंगे। ये तीनों जो होंगे पोटेशियम, सोडियम और रुबेडियम, ये सॉफ्ट माने जाते हैं। तो बोले जाते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेल मी एनी सॉफ्ट मेटल, तो आप पोटेशियम, सोडियम और रुबेडियम में से किसी को भी बोल सकते हैं। ओके, नाइफ से कट कर सकते हैं, ऐसा भी होता है, इतना सॉफ्ट होता है। ओके, लस्टर की बात करें तो सारे मेटल्स यूजुअली लस्टर्स होते हैं, यानी कि शाइनी। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई मेटल का अगर शाइनी अपीयरेंस होता है तो उसको बोलते हैं लस्टर। ओके, लस्टर यूजुअली अगर आप बात करेंगे तो गोल्ड, सिल्वर, ये हाईली लस्ट्रस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, इसलिए इसका यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। ओके, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, ऐसे मेटल है जो लस्ट्रस होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। उसके बाद होता है मेलिएबिलिटी। व्हाट इज अ मेलिएबिलिटी? मेलिएबिलिटी जिसको हम लोग हैमर्ड कर सकें। मेटल का एक प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि हम लोग उसको हैमर कर सकते हैं। हैमर करने के बाद वो फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं, कह सकते हो पाउडर फॉर्म में नहीं होगा। अगर इसको हम हैमर करेंगे तो ये पाउडर्स फॉर्म में छोटे छोटे टूट जाएगा मॉलिक्यूल्स में। ओके, जैसे कि देखो टूट गया। ओके, लेकिन अगर हम लोग मेटल की बात करें, उसको हैमर करें, यानी कि अगर उसको हम बीट करेंगे, उसको मारेंगे तो फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फ्लैट हो जाएगा। ओके, उसकी सरफेस एकदम स्मूथ और इस तरीके से फ्लैट हो जाएगी, जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल। ओके, उसी तरीके से बनाया जाता है। इसका यूज़ करते हैं हम लोग मेडिसिन, चॉकलेट और फूड को पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं, जो चपाती को रोटेट करके रखते हैं। ओके, इसके अलावा सिल्वर भी मेलेबल होता है, सिल्वर गोल्ड भी मेलेबल होता है, उसको भी हम लोग बीट करके अलग अलग शेप में बना सकते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि वायर की तरह अगर यूज़ कर सकें तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल की ये भी प्रॉपर्टी होता है कि वो डक्टाइल होता है। ओके, यानी कि हम लोग उसको वायर में यूज़ कर सकते हैं, कॉपर, सिल्वर। ओके, ये बेस्ट होता है, कॉपर में ड्रॉन करते हैं, वायर में ड्रॉन कर सकते हैं कॉपर, सिल्वर को, गोल्ड को, ये सब, इसलिए इसको बोलते हैं डक्टिबिलिटी। इसको आराम से फ्लेक्सिबल होता है, उसको आराम से मोड़ सकते हैं वायर की तरह डाल करके, टूटता नहीं है जल्दी। ओके, फिर है कंडक्टिविटी। जितने मेटल होते हैं इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए कंप्यूटर्स में और भी कई जगह पर यूज़ करते हैं। ओके, सोनोरिसिटी। सोनोरिसिटी क्या होता है, सोनोरिसिटी ऐसा होता है जिसको बोलते हैं, जो सोनोरिटी भी बोलते हैं, उसको सोनोरस बोलते हैं। इसमें ये होता है कि अगर हम लोग उसको हैमर्ड करेंगे या फिर किसी और मेटल से उसको मारेंगे तो आवाज़ सुनाई देगा। ओके, तो अगर कोई भी मेटल दूसरे मेटल से स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो आवाज़ करे तो उसको बोलते हैं सोनोरस या सोनोरिटी।
तो ये भी एक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है कि ये आवाज़ करते हैं, इसलिए बेल में घंटी जो होता है वो मेटल का ही बना होता है। उसके द लास्ट वन इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है ओके जनरली मेटल का, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करके, और फिर कूल करके उसको अलग अलग शेप में बना सकते हैं, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आराम से नाइफ से जब काट सकते हैं तो ऑब्वियसली वो उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।